ये आप सब भी सदैव इस बात को अपने हृदय में रखिएगा। कलयुग ने परीक्षित जी महाराज से स्थान मांगा तो परीक्षित जी महाराज ने कलयुग को सबसे पहला स्थान दिया, सबसे पहला स्थान दिया कि मैं तुमको स्थान देता हूं कि जहां भी पत्ते खेले जाएंगे वहां पर तुम्हारा वास होगा। कहां होगा? जहां पत्ते खेले जाएंगे, यानी जहां ताश खेला जाएगा वहां कलयुग का वास होगा। अब आप अपने दिमाग से सोचिए, अपने आप में सोचिए कि आज कहीं भी आप जाइए, किसी भी नगर में जाइए, किसी भी शहर में जाइए, भगवान के कथा पूजा करने वाले कम और हर जगह ताश खेलने वाले की संख्या में लोग आपको मिल जाएंगे। ताश लोगों का आज एंटरटेनमेंट बन गया है। हर गांव के चौक चौराहे पर लोग ताश खेलते हैं। यहाँ तक ट्रेन में यात्रा करते समय भी हमने देखा है कि लोग ताश खेल रहा है। किसी के शादी में गए हैं, उनको शादी से मतलब नहीं, 5 लोग मिलकर अपना पत्ता फेंकने लगे। पहला स्थान परीक्षित जी ने कहा दिया था कलयुग का कि जहां पत्ते खेले जाएंगे, जहां ताश होगा वहीं पर तुम्हारा वास होगा। ताश ही सबसे पहला व्यक्ति के नाश का कारण होता है। कलयुग ने कहा कि परिवार बड़ा है, एक जगह पर हमारा काम चलने वाला नहीं है। हाँ, तो परीक्षित जी महाराज ने कहा तो मैं तुमको दूसरा स्थान दे देता हूं। दूसरा स्थान कौन? तो परीक्षित ने कहा कि जहां हिंसा होता है, जहां पशुओं की बलि दी जाती हो, जानवरों को काटा जाता हो, वहां पर तुम्हारा स्थान होगा। अब आप ये सोचिए, पहले भी अभक्ष लोग भोजन करते थे, उसको इतना खुलेआम नहीं बेचा जा रहा था। लेकिन आज किसी भी बाजार में आप जाइए, मार्केट में जाइए, तो साग सब्जी का दुकान कब और मांस मछली का दुकान ज्यादा लगा दिखाई देगा। कोई बोलने वाला नहीं है, कोई नहीं बोल सकता। वहीं पर एक चना का ठेला लगाया है, पासे में अंडा बेच रहा है। बोलिए, वो पान का दुकान लगाया है, उसके सामने मछली बेच रहा है। वहां पूजा का पंडाल लगा, वहां पर बकरे का और पशुओं की हत्या किया जा रहा है। वहां कौन रहता है? कलयुग रहता है। अब मैं नहीं कहूंगा, जो भी खाते हैं मांस को, जो भी खाने वाला व्यक्ति है, मैं उसे आदमी नहीं समझता हूं, मानुष्य नहीं समझता हूं। वो तो मानुष के रूप में राक्षस है। मांस आदमी खाता है, वो राक्षसे खाता है। परमात्मा ने मानव मात्र को शुद्ध शाकाहार के लिए बनाकर भेजा है। शुद्ध शाकाहार, मानुष के पास न तो मांसाहारी आंत है न मांसाहारी दांत है, दोनों में कुछ भी नहीं है। और फिर भी अपने स्वाद के लिए राक्षसों वाला काम कर रहा है, निशाचरों वाला काम कर रहा है, मांसाहार का सेवन कर रहा है। तो जब ज्यादा % में लोग जिसका आहार करने लगेंगे, उसकी बिक्री ज्यादा हो जाएगी। हाँ? गाय पालने वाले लोग कम और मुर्गा पालने वाले लोग ज्यादा हो गए हैं। आज क्या हो? गाय पालने वाले कम, सरकार भी कह रहा है कि हम सब्सिडी दे रहे हैं आपको। बताइए, इस देश की अपनी सभ्यता संस्कृति से कितने लोग विलुप्त होते जा रहे हैं। अब मुर्गा लोग पाल रहा है, वो पालता, अगर उसको बड़ा करता, हाँ, उसकी सेवा करता, बात अलग। क्यों कि 40 दिन में बेच देंगे तो माल आ जाएगा, पैसा आ जाएगा। कलयुग का पहला स्थान जहां ताश होता हो, दूसरा स्थान जहां हिंसा होता हो। बताइए, गांव गांव में मुर्गा फार्म खोल रहा है, कुछ दिन में सुअर फार्म खुलेगा। बताइए ना, क्या क्या करेंगे लोग। इसीलिए तो पूज्यपाद गीतानंद जी ने कहा था कि लोग इतने गिर गए धन के लिए, आज खाते हैं गीता की झूठी कसम। इतने गिर गए, पता नहीं कहां।
कलयुग ने कहा कि ठीक है महाराज, अभी आपने 2 स्थान दिया, मेरा परिवार और बड़ा है। तो परीक्षित महाराज ने कहा कि मैं तुम्हें 3रा स्थान दे रहा हूं। कहां दे रहे हो? जहां मादक पदार्थ का बिक्री होता है, मादक पदार्थ का, शराब का, जहां शराब का बिक्री होता हो। शराब पी लेने वाला साक्षात अपने आप को भगवान समझता है, राजा समझेगा। भले उसके घर में खाने का ठिकाना नहीं होगा, लेकिन वो अपने आगे वो किसी को समझने वाला नहीं है। कलयुग ने कहा 3रा, परीक्षित जी ने कहा कलयुग 3रा स्थान, 3रा वहां होगा जहां मंदिरालय होगा। जब पीने वाले स्थान पर कलयुग रहता है तो पीने वाले को तो लगता है कलयुग के दादाजी रहते हैं। पीने जहां बिक्री होता है वहां पिया नहीं जाता, वहां कलयुग है, और जो उसको पी लेता है तो साक्षात वो कलयुग के दादाजी हो जाता है। ऐसा हो जाता है। और आजकल देखिए ना, जितने भी अपने आप को हाई प्रोफाइल के लोग समझ रहे हैं, वो कहते हैं शराब बहुत सुंदर है, इसको पीना चाहिए। शास्त्र को तो पढ़ो ना, शास्त्र तो जला रहे हो, शास्त्र की ओर तो तुम्हारी ध्यान नहीं है, शास्त्र को तुम पढ़ना नहीं चाहते, भगवान को समझना नहीं चाहते, सत्संग में आना नहीं चाहते। जीवन तो तुम्हारा ऐसे ही अंधकार रूपी अज्ञानता में पड़ा हुआ है, कहां से समझ पाओ। और दूसरी चीज, मादक पदार्थ का सेवन होता हो, 3रा स्थान दिया। कलयुग ने कहा कि यहां भी कोई अच्छे लोग नहीं जाएंगे, इसलिए मुझे कहीं और स्थान दीजिए। तो परीक्षित जी महाराज ने कहा कि 4था मैं स्थान आपको देता हूं जहां पर स्त्री गमन होता है, जहां दूसरे की नारियों पर लोग दृष्टि डालते हैं, वहीं कलयुग तुम्हारा वास होगा। आज अपने आप में सोचने का विषय है, कितने ऐसे लोग हैं जिनके मन में ऐसा भाव होता है, वो समझो कलयुग रूपी वहां बैठा हुआ है। तो अंत में परीक्षित जी से महाराज से कलयुग ने कहा महाराज आपने जो ये 4 स्थान हमको दिया, ये चारों स्थान पर कोई अच्छे व्यक्ति नहीं जाएंगे, कोई अच्छा आदमी नहीं जाएगा, सात्विक आदमी नहीं जाएगा, इसलिए मुझे एक स्थान और दे दो। तो अन्यास परीक्षित जी के मुंह से निकल गया कि जाओ तुम्हारा सोना में भी वास होगा। कहां होगा? सोना में वास होगा। अब ध्यान देने की बात है, भगवान कन्हैया गीता में कहते हैं मैं वृक्षों में पीपल हूं, मैं नक्षत्रों में और ग्रहों में मैं सूर्य हूं, मैं पक्षियों में हंस हूं, और मैं धातुओं में सोना हूं। धातु नाम अस्मि कंचन। तो जहां पहले से ही भगवान बैठे हैं वहां कलयुग कैसे चला जाएगा? तो संतों ने कहा कि जो ईमानदारी का सोना होता है उसमें कृष्ण का वास होता है। धातु नाम अस्मि कंचन, जो ईमानदारी का सोना है उसमें कृष्ण का वास है, और जो बेईमानी का सोना उसमें कलयुग का वास है। इसलिए कहते हैं कि सोना मिलना भी अच्छा नहीं होता है और सोना भुलाना भी अच्छा नहीं होता है, क्योंकि सोना साक्षात भगवान का एक रूप है। स्वर्ण धारण करने वाले व्यक्ति पर ऐसे देवताओं के गुरु बृहस्पति प्रसन्न होते हैं। हाँ, और सोना धारण करने वाले व्यक्ति के अंदर जल्दी किसी भी प्रकार का उग्रता नहीं आता है, कि उसके मन जो है शीतलता होती है। देखिए माता जी लोग जो हैं, माताएं जितनी भी इस देश में माताएं हैं, वो कुछ ना कुछ सोना जरूर धारण करती हैं, और सोना को सौंदर्य का भी प्रतीक बताया गया है। सोना व्यक्ति की सुंदरता को बढ़ाता है, आत्मविश्वास को मजबूत करता है, लेकिन सच्चाई का हो तब, बेईमानी का होगा तो उसमें कलयुग का वास हो जाएगा। तो आज ये 5 चीजें हम लोगों को आंखों से दिखाई दे रहा है कि आप देखिए ताश खेलने वाले कहाँ हैं, शराब पीने वाले की संख्या कितनी है,